दोस्तों, 7 सितंबर रविवार को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण भारत में साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा, लेकिन भारत में यह कितने बजे लगेगा और इसका सूतक का समय क्या होगा, साथ ही यह चंद्र ग्रहण कब समाप्त होगा, सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा। तो 6 राशि वाले बनेंगे इस दिन करोड़पति। न केवल इनको मिलेगा भाग्य का पूरा साथ, बल्कि जीवन में होगी इनके अपार धन की वर्षा। और यह ग्रहण भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि को लगने जा रहा है, इसलिए इस दिन बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली प्रभाव आपको देखने पड़ेंगे। नकारात्मक प्रभाव भी और वहीं सकारात्मक प्रभाव भी। इस चंद्र ग्रहण के दौरान कई सारी घटनाएं भी घटित होंगी और वहीं दूसरी तरफ सूर्य ग्रह, बृहस्पति, राहु केतु की युक्ति भी बनेगी। दोस्तों, यहां पर चंद्र ग्रहण बहुत ही ज्यादा भयंकर और महाचंद्र ग्रहण होने वाला है। इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव 12 की 12 राशियों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से पड़ेगा, लेकिन 12 में से कुल 6 ऐसी राशियां भी होंगी जिनके ऊपर इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव के बाद से न केवल करोड़पति यह लोग बन जाएंगे, बल्कि इनके जीवन में सुख समृद्धि और वहीं धन दौलत ऐश्वर्य की वर्षा होना निश्चित हो जाएगा। इस चंद्र ग्रहण के बाद 12 की 12 राशियों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव तो पड़ना ही है। इसकी संपूर्ण सटीक जानकारी अब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप सभी अपनी अपनी राशि मुझे कमेंट बॉक्स में नाम, डेट ऑफ बर्थ और राशि जरूर लिख दीजिए, ताकि राशि के अनुसार अलग से कोई उपाय बनता है तो वह मैं आपको कमेंट के माध्यम से ही बता दूंगा। वीडियो को लाइक करके चैनल वास्तु वॉइस को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन बिल्कुल भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सी ऐसी 2, 4 या 5 मिनट की चीजें हैं जो गलतियां हैं वह आपको भूल से भी नहीं करनी है, और वहीं चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सी 2, 4 ऐसी मिनट की चीजें हैं जिन उपायों को करके आप अपने जीवन के भाग्य को उदय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि चंद्र ग्रहण के दौरान अगर आप कुछ सावधानियों को बरतते हैं तो न केवल आपके जीवन में दरिद्रता आपसे पीछे छूट जाती है, बल्कि आपका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। यह जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, इसका इंतजार ज्योतिष ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका पूरा प्रभाव भारत में नहीं देखा जा सकेगा, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो हर एक राशि पर इसका बहुत ही ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ेगा। आप सभी ने यह बात तो जरूर सुनी होगी कि ग्रहण के दौरान कई तांत्रिक साधनाएं करते हैं, क्योंकि इस समय के दौरान की गई कोई भी साधना, क्रिया या पूजा पाठ तुरंत सिद्ध हो जाती है। तो इस समय नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव वातावरण पर हावी होते हैं। इसलिए इस समय के दौरान अगर आप कोई छोटे से भी उपाय करते हैं तो वह तुरंत ही सिद्ध हो जाते हैं। आप चाहे तो अपनी हर एक मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं इन उपायों को करके, क्योंकि इस दौरान जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप यह उपाय करते हैं तो यह उपाय कभी खाली जाते ही नहीं है। साथ ही आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को कौन कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी है, क्योंकि इस दौरान उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। साथ ही उन्हें कौन से ऐसे उपाय जरूर करने होंगे ताकि उनका होने वाला जो शिशु है उस पर चंद्र ग्रहण का दुष्प्रभाव एकदम सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को साल 2025 के दूसरे और पूर्ण चंद्र ग्रहण की संपूर्ण जानकारी मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद में आप ज्यादा से ज्यादा अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही चंद्र ग्रहण की इस वीडियो को लाइक करके चैनल वास्तु वॉइस को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको संपूर्ण जानकारी के रूप में मिल सके। तो दोस्तों, साल 2025 में कुल 4 ग्रहण हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण है। और इस साल 2025 में जो पहला चंद्र ग्रहण था वह 14 मार्च 2025 में था। 25 को लग चुका है
और अब साल 2025 का यह दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने जा रहा है। आपको बता दें कि ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल देते हैं, क्योंकि इस समय चंद्रमा की जो शक्ति है वह बिल्कुल ही क्षीण होती है। इस दौरान कई ऐसे कार्य हैं जिनको करना बिल्कुल ही वर्जित होता है। खास तौर पर जो शुभ कार्य हैं उन्हें चंद्र ग्रहण के समय नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तब इसे ही चंद्र ग्रहण कहा जाता है। आपको बता दें कि साल 2025 में 7 सितंबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरीके से ढक लेगी और 7 सितंबर का लगने वाला यह चंद्र ग्रहण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि 7 सितंबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण कहां-कहां पर दिखाई देगा। तो यह चंद्र ग्रहण भारत के हर शहर से साफ साफ देखा जा सकेगा और भारत के साथ साथ यह चंद्र ग्रहण संपूर्ण एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, न्यूजीलैंड, पश्चिम और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्रों में दिखाई देगा। और अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण के समय की। तो दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर 2025 की रात 9:58 पर हो जाएगी और इस चंद्र ग्रहण की समाप्ति मध्य रात्रि उपरांत यानी कि देर रात 1:26 पर होगी। इस चंद्र ग्रहण की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 22 तक रहेगी। और बात कर लें इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल की, तो देखिए, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उसका जो सूतक काल होता है वह 12 घंटे पहले से मान्य होता है, लेकिन चंद्र ग्रहण में सूतक काल 9 घंटे पहले से ही मान्य होता है। और क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिख रहा है, इसलिए भारत में भी इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल बिल्कुल ही मान्य होगा। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात कर ले सूतक काल के समय की, तो आपको बता देता हूं कि इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल की शुरुआत 7 सितंबर 2025 की दोपहर 12:19 पर हो जाएगा और सूतक काल की समाप्ति ग्रहण के साथ ही 7 सितंबर 2025 की मध्य रात्रि उपरांत यानी कि देर रात 1:26 पर होगी। इसलिए दोस्तों, इस बात का खास रूप से ध्यान रखिएगा कि भारत में सूतक काल और ग्रहण के सारे नियम मान्य होंगे। भारत में रहने वाले लोगों को इस चंद्र ग्रहण के समय विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। खासकर गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्रहण का सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। इसलिए चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को चांद की रोशनी में नहीं जाना चाहिए और अपने गर्भ पर ग्रहण की छाया तो बिल्कुल ही नहीं पड़ने देनी चाहिए। तो पहली जो राशि है प्रभावशाली लकी राशि वह है मेष राशि। मेष राशि के जातकों को बताया जा रहा है कि न केवल आपके जीवन में धन आने के अब सारे रास्ते खुलने जा रहे हैं, बल्कि आपके जीवन साथी के माध्यम से भी आपको धन लाभ अब हो सकता है। मेष राशि वालों के जीवन में उनको भौतिक सुख की प्राप्ति होगी और नौकरी में प्रमोशन भी मिल सकता है। व्यापार में वृद्धि के बहुत ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं और मार्केट में अगर आपने पैसा डाल रखा है या शेयर मार्केट या फिर कहीं पर भी आपका पैसा लगा हुआ है, तो उसमें 10 से 12 गुना, यहां तक कि 15 गुना तक भी वृद्धि हो सकती है। तो पैसे के मामले में तो आप मालामाल हो गए, समझ लीजिए। अच्छा, अब चंद्र ग्रहण के बाद आपको क्या करना है यह थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपका एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, तो थोड़ा सा बचाव करके आपको गाड़ी वगैरह चलानी है। वैसे कोई ज्यादा घबराने वाली बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको छोटी मोटी चोट से भी बचना है। बाकी आपके ऊपर चंद्रदेव का पूरा हाथ बना रहेगा। भाग्य की राशि में जो दूसरी लकी और भाग्यशाली राशि आती है जो कि लाभान्वित होने जा रही है, वह है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के जीवन में धन संयोग पूरे बन रहे हैं, क्योंकि इस बार चंद्र ग्रहण कन्या राशि में ही प्रवेश कर रहा है। विदेशी यात्रा जाने के इनके पूरे योग बन रहे हैं। अटका हुआ पैसा इनको वापस मिल जाएगा। अगर कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है तो उसमें भी आपको जीत हासिल होगी।
विरोधी आपके सामने घुटने टेक देंगे। राजनैतिक लाभ भी होगा और व्यापार में सफलता प्राप्त होगी। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। भौतिक सुखों का साथ और धन की भी प्राप्ति के पूरे योग्य हैं। नौकरी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो नौकरी भी आपकी लग जाएगी। इस चंद्र ग्रहण के बाद अगर आप प्रत्येक सोमवार को किसी भी शिवालय जाकर के सबसे पहले भोले बाबा को एक लोटा जल से अभिषेक करें, उसके बाद अपना मुख उत्तर दिशा में करके किसी भी पेड़ में जल समर्पित करना चालू कर दें। इससे आपको महादेव जी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाएगी और आपके जीवन में सब शुभ ही शुभ होगा। तीसरी, जो खुशनसीब भाग्यशाली लकी राशि है वह है तुला राशि। तुला राशि के जातकों को बताया जा रहा है कि आपको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। यहां पर आपके जीवन में गुरु होंगे जो कि बृहस्पति 5वें भाव में जा रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ यह बताया जा रहा है कि चंद्र देव के गोचर होने के बाद आपके जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं अब हासिल होने वाली हैं आपको। अगर आपने कोई नया व्यापार शुरू कर दिया है या शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो अब यह आपका सबसे अच्छा समय की शुरुआत होने जा रही है। व्यापार में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि देखने को मिलेगी। लाखों करोड़ों धन कमाने के योग्य बन रहे हैं। अगर आप कर्ज के मायाजाल में फंसे हुए हैं तो अब आप बाहर निकलते चले जाएंगे। आपके जीवन में सुधार आएगा। जीवन साथी के साथ भरपूर समय बिताएं। इसके साथ ही आपके जीवन में नया घर खरीदने के भी पूरे योग्य बन रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं तो इसके बाद आप ले सकते हैं। नया घर भी आपका हो जाएगा। इस चंद्र ग्रहण के बाद अगर प्रत्येक मंगलवार को आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाएं, वहां पर हनुमान जी के सामने एक चमेली के तेल का दीपक जलाएं और इसी के साथ वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको तुरंत उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। आपका मंगल ग्रह मजबूत हो जाएगा, जिसके बाद आप अगर कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसमें और भी ज्यादा मजबूती के साथ सफलता आपको प्राप्त होगी। चौथी लकी भाग्यशाली नसीब वाली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को बता दूं कि व्यापार में बहुत लंबा फायदा आपको मिलने वाला है। नौकरी में प्रमोशन मिलेंगे। यहां तक इतने योग बन रहे हैं कि सहकर्मियों के साथ आपको एक नई तरह की बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। और अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद अगर आप कोई नया व्यापार डालेंगे तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा और इस चंद्र ग्रहण के बाद अभी तक आप जिस कष्ट से बहुत ज्यादा परेशान थे उस कष्ट से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस चंद्र ग्रहण के बाद वृषभ राशि वालों की जो महिलाएं हैं उनको थोड़ा सा संभल कर चलना होगा। इनकी वाणी पर इनको थोड़ा सा नियंत्रण रखना है। जो भी फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, आपकी बहस बहुत ज्यादा हो सकती है, लेकिन ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। आपका भाग्य आपका साथ देगा। पांचवी खुशनसीब जो राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए मैं क्या ही कहूं ना, केवल आपको भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही साथ आपकी बंद किस्मत का ताला यानी कि चाबी अब आपको मिलने जा रही है। नौकरी में प्रमोशन तो होगा ही, साथ ही नई नौकरी के भी योग बन रहे हैं। धन संबंधी आप कोई भी निर्णय लेंगे लेकिन वह आपके काफी ज्यादा फायदेमंद ही होगा। भले ही वह निर्णय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन उसमें भी आपको लाभ ही मिलेगा। संतान प्राप्ति के पूरे योग बन रहे हैं। घर में लड़ाई झगड़ा या क्लेश चलता था तो वह अब खत्म हो जाएगा। धनवान बनने के सारे रास्ते खुलने जा रहे हैं। अगर इस चंद्र ग्रहण के बाद आप प्रत्येक बृहस्पतिवार को एक एक लौटा जल किसी भी पीपल के पेड़ में रोज डालना चालू कर देते हैं तो इससे आपका राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आपके जीवन में बहुत तेजी से उन्नति होगी। आखिरी खुशनसीब राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि सुख, संपदा, वैभव, वृद्धि, वंश वृद्धि हर तरीके से इनके वारे न्यारे हैं। आपके जीवन में चल रहे जो भी मामले थे, कोर्ट कचहरी के चक्कर थे, उनमें आपको जीत हासिल होगी। कहने का मतलब मेरा यह है कि आप सभी तो मुझे कमेंट बॉक्स में मिठाई बांटना शुरू कर दीजिए। नौकरी पेशे में जो भी लोग हैं उनको कई तरीके की नौकरी के यहां पर खुद चलकर योग बन रहे हैं। खुद नौकरियां चलकर आपके पास आएंगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपका लास्ट अटेम्प्ट है। कहने का मतलब यह है कि अब आपको कभी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। इस बार आपकी नौकरी बिल्कुल तय है।
विवाह के पूरे योग बन रहे हैं। जिनका भी विवाह अभी तक टल रहा था, इस साल उन सभी का विवाह हो जाएगा। तो आपके लिए भी यह चंद्र ग्रहण बहुत ही शुभ संयोग के साथ आया है। एक बार फिर से मैं आप सभी को याद दिला दूं कि कमेंट बॉक्स में आप सभी को अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और राशि तीनों लिखनी है, ताकि राशि और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके लिए जो खास उपाय है वह मैं आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से पहुंचा सकूं। तो साथ ही चंद्र ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान, मंत्र, जाप आदि करते रहना चाहिए या किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को नुकीली और धारदार चीजों का प्रयोग इस समय सूतक काल और ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी करना वर्जित माना जाता है। गर्भवती को ग्रहण में गलती से भी देखना नहीं चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी चाहिए और इस दौरान गर्भवती महिला को झुककर भी कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इस समय सुई धागे का इस्तेमाल ना करें और ना ही बुनाई करें। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिला को धातु से निर्मित चीजों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें इस समय शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को स्नान अवश्य ही करना चाहिए और ग्रहण के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप अवश्य ही करके रखना चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो किसी कारणवश स्नान ना कर पाएं, संभव ना हो तो कम से कम अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव अवश्य ही करें और अपने कपड़े अवश्य बदल लें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को खाने में छौंक और तड़का भी नहीं लगाना चाहिए। खाने को जितना साधारण रखें उतना ही बेहतर होगा। इसके अलावा बता दें कि ग्रहण के समय पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति खराब हो जाती है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है तो इस समय ग्रहण के दौरान आप घर से बाहर ना निकलें, खासकर जिनकी कुंडली में राहु केतु का प्रभाव ज्यादा हो। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान तेल मालिश भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से त्वचा संबंधी रोगों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ग्रहण के समय तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। इस समय तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ माना जाता है। किसी भी चीज में खाने पीने की जो चीजें हैं उनमें तुलसी दल तोड़कर पहले से ही रख लें और फिर उन्हें जरूर ही डालें। इसके अलावा बता दें कि चंद्र ग्रहण के समय सभी लोगों को कुछ खास बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव सभी लोगों के जीवन में देखने को मिलता है। ध्यान रखें कि चंद्र ग्रहण के दौरान बालों में तेल लगाना, भोजन करना, पानी पीना, सोना या बाल बनाना ये सभी कार्य बिल्कुल ही वर्जित होते हैं। इस दौरान कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना या फिर ताला खोलना और दंत मंजन करने की भी मनाही की जाती है। अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं या फिर गर्भवती महिला हैं और इस समय ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता हो, तो आप ग्रहण के सूतक काल लगने से पहले ही खाने पीने की पूरी तैयारी कर लें और हर एक खाने पीने के सामान में तुलसी दल डालना बिल्कुल भी ना भूलें। या फिर आप कुश यानी कि घास भी डाल सकते हैं। इससे उन अन्न और जल में ग्रहण का दोष नहीं लगता है और आप ग्रहण की नकारात्मकता से एकदम सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, इसके अलावा चंद्र ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान पूजा भी निषेध मानी गई है। इस दौरान आरती पूजा पाठ करने की मनाही होती है। इस दौरान मूर्ति का स्पर्श करना बिल्कुल ही वर्जित होता है, क्योंकि इस समय प्रकृति सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थिति में होती है। यही कारण है कि इस दौरान पेड़ पौधे, फूल, पत्ते तोड़ना नहीं चाहिए। शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना अशुभ माना जाता है। आप ग्रहण के समय मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन भी ना करें। ग्रहण की अवधि में यह सब चीजें नहीं खानी चाहिए। सिगरेट और शराब जैसे नशीले पदार्थों से भी बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान आपको किसी भी तरह का मनोरंजन भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग टाइम पास करने के लिए जुआ या ताश आदि खेलते हैं, जो कि बहुत ही गलत होता है। आपको बता दें कि ग्रहण के समय किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए, वरना आपके ऊपर भार पड़ता है
और 12 वर्षों का पुण्य नष्ट हो जाता है। एक बात का ध्यान रखें कि ग्रहण के दौरान बाहर का खाना भी नहीं खाना चाहिए। इस दौरान सोना नहीं चाहिए, लेकिन गर्भवती महिला, बूढ़े और बच्चों पर यह नियम लागू नहीं होता है। दोस्तों, ग्रहण के समय जितना हो सके ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। ग्रहण के समय लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान झूठ, कपट, बुरे विचारों से परहेज करें। ग्रहण काल में मन और बुद्धि पर पड़ने वाले कुप्रभाव से बचने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करना चाहिए या किसी मंत्र का जाप करना चाहिए। आप चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। एक मंत्र मैं आप सभी को बता रहा हूं। इसे आप कहीं नोट कर लें और चंद्र ग्रहण के दौरान आप इसका जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम चंद्राय नमः या फिर ओम सोम सोमाय नमः। मंत्र का जाप कर सकते हैं और ग्रहण समाप्त होने के बाद गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करें। पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगाएं। गंगा जल का छिड़काव घर के मंदिर से लेकर घर के हर एक कमरे में जरूर ही करें। इसके बाद आप किसी जरूरतमंद, गरीब या ब्राह्मण को अन्य धन और वस्त्र का दान करें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। और अब बात कर लेते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान आप किन उपायों को करके अपने जीवन के हर एक प्रकार के कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और अपनी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। देखिए, इस दौरान प्रकृति बहुत ही संवेदनशील होती है। इस दौरान किया गया कोई भी उपाय कभी विफल नहीं जाता है। तो इस समय आप धन लाभ के लिए ग्रहण के समय श्री सूक्त का पाठ करें। इससे धन के कई तरीके से लाभ होते हैं और पैसे रुपए से जुड़े हुए जितने भी ब्लॉकेज आपके जीवन में, आपकी कुंडली में लगे हुए हैं, वह अपने आप ही खुल जाते हैं। सुख समृद्धि के लिए ग्रहण के समाप्त होने के बाद गाय माता को गुड़ और रोटी अवश्य ही खिलाएं। इससे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। नजर दोष से मुक्ति पाने के लिए ग्रहण के बाद काले तिल और सरसों के तेल का दीपक पीपल वृक्ष के नीचे जरूर जलाएं। इससे नजर दोष की समस्या से आपको मुक्ति मिलती है। चंद्रमा के दोष कुंडली में मांगलिक दोष हो या फिर चंद्र दोष हो तो इसके निवारण हेतु ग्रहण के समय चंद्र मंत्र का जाप करें और चांदी के बर्तन में दूध भरकर शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। इससे चंद्र दोष बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। स्वास्थ्य लाभ हेतु अगर घर परिवार में कोई बहुत ज्यादा बीमार रहता है तो ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर गंगा जल छिड़कें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नौकरी और व्यापार में वृद्धि के लिए या सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए या फिर कोई दूसरी नौकरी में अगर प्रमोशन चाहिए, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो ऐसे में चंद्र ग्रहण की समाप्ति के बाद तुलसी माता के पास में आप एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और साथ ही में वहीं पर अक्षत और रोली जरूर ही रख दें। इससे आपके नौकरी और व्यापार में जो भी दुविधाएं आ रही हैं, विपत्ति आ रही है, वह बिल्कुल ही दूर हो जाएगी। दोस्तों, 7 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है साल का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण, जो कि भारत में भी साफ साफ रूप से देखा जा सकेगा। आज के इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो समझ लीजिएगा कि आप करोड़पति ही नहीं बल्कि कई तरह की दुनिया की शक्तियों पर भी राज्य करेंगे। इस चंद्र ग्रहण पर आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, उल्टा आप महाधनी हो जाएंगे। आपकी पूरी तरीके से कायाकल्प हो जाएगी। दूर दूर तक आपके नामों के चर्चे होंगे। यानी कि इस उपाय से आपका जो बंद किस्मत का ताला है वह एक तरीके से खुल जाएगा और वह चाबी आपके हाथों में होगी। स्वयं हनुमान जी महाराज ने कहा है कि जो कोई व्यक्ति चंद्र ग्रहण के दौरान इनमें से किसी भी एक उपाय को भी कर लेता है तो उसके जीवन में मैं कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहने देता, उसे महाधनवान बना देता हूं। आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे 7 सितंबर को लगने वाला ग्रहण का समय क्या होगा, सूतक काल क्या होगा, कौन सी राशियों पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा, गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए, कोई बीमार है तो ऐसे में क्या करें, ग्रहण के दौरान सोना चाहिए या फिर नहीं सोना चाहिए, मंत्रों का उच्चारण क्या होगा, साथ ही कुछ अचूक उपाय बताऊंगा जिनकी वजह से आप अपने जीवन को पूरी तरीके से आज के दिन बदल कर रख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 7 तारीख को दिन रविवार रहेगा। 7 सितंबर 2025 को दूसरा और साल का अंतिम चंद्र ग्रहण रहने वाला है।
जो कि बहुत ही ज्यादा दुर्लभ और अद्भुत संयोग के साथ आया है, क्योंकि यह पूरे 172 सालों के बाद इस तरीके के इस दिन कुछ संयोग बनने जा रहे हैं, जिससे कि आपको कुछ अदृश्य शक्तियों का साथ भी मिल सकता है अगर आपने इन उपायों को किया। लेकिन यह जो उपाय है कभी विफल नहीं जाते हैं, तो इनमें नियम की कठोरता भी सबसे ज्यादा मान्य होती है। इसलिए मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि थोड़ा सा समय निकालकर अपने हर एक काम को साइड में रखकर इस वीडियो को 10 से 15 मिनट का समय निकालकर बहुत ही ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के बाद में आपका जीवन जो है वह पूरी तरीके से बदलने वाला है। लेकिन सबसे पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि हनुमान जी और महादेव जी की इस वीडियो साथ ही चंद्र ग्रहण की यह जो अद्भुत जानकारी मैं आप सभी को देने जा रहा हूं, इसे लाइक कर दीजिए। लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। आपका छोटा सा लाइक और कमेंट ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है और हमारी मेहनत को सफल बनाता है। कमेंट सेक्शन में